हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 7th जेपीएससी पीटी में पेपर 2 में झारखंड जीके में पूछे गए सारे सवालों को, जो कि आने वाली 17 तारीख के 11th जेपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो यह कौन सी धारा है? तो यह धारा है धारा 21, जो कि अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो यह शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोरकर भूमि को जाना जाता है, तो कोरकर भूमि को अन्य कौन सी भूमि के नाम से जाना जाता है? तो कोरकर भूमि को जल शासन, अरियत, बावला, खानवत, ये सभी नामों से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण सन 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था, कब पारित हुआ था? तो 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो यह संथाल परगना की अधिनियमित धारा 20 के अंतर्गत प्रावधान करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती कितने सालों तक खेती नहीं करने पर उसकी निरस्ती कर दी जाती है? तो यह कुल 5 साल तक अगर लगातार खेती नहीं की जाती है तो वह बंदोबस्ती निरस्त कर दिया जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो इनमें से कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो रैयत है, तो हाँ रैयत है। मुंडारी खुदकट्टीदार है और भूधारक भी है। इनमें भुईहरी खुदकट्टीदार नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से आवेदन दिए जाएंगे? तो वाद हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर तो नहीं, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर तो नहीं, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर तो नहीं, वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर तो हाँ, वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह धारा 60 है, जिसके अंतर्गत संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का पुनर्विलोकन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रेती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 23
है जो कि रहती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 23। अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। तो कितने दिनों तक भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा? तो यह 1 माह के किराए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोजोहातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है यह डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो जोजोहातू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोजोहातू क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। तो यूरेनियम के भंडार झारखंड में कहाँ पे मौजूद है? नरवा पहाड़ में मौजूद है, तो हाँ है। तुरामडी में है और जादूगोड़ा में भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनर्बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो यह कब से प्रभावी माना जाएगा दोस्तों? तो यह प्रभावी माना जाएगा 1 जनवरी 2014 से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्हरी नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो झारखंड में गढ़वा जिले के कौन से ब्लॉक में प्रवेश करती है? तो यह गढ़वा जिले के भंडरिया ब्लॉक में प्रवेश करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह टंडवा में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों के उत्पन्न के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो नगड़ी गांव जो है वो स्वर्णरेखा और कौन सी नदी के उत्पन्न के लिए मानी जाती है? तो यह स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल की नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोतीझरा जलप्रपात डैश नदी पर बना है। तो मोतीझरा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? तो यह अजय नदी में बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो इसमें वन रिपोर्ट 2019 के बारे में पूछा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29.62%। अभी कितना है दोस्तों? तो अभी 29.76% है। याद रखिएगा, यह सवाल पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश है। तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 0.08 हेक्टेयर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो झारखंड के कौन सी सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। तो बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? बिरसा मुंडा जैविक पार्क, या फिर पलामू सेंचुरी पार्क, या फिर पालकोट सेंचुरी पार्क, या बेतला नेशनल पार्क। तो यह है बिरसा मुंडा जैविक पार्क। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं कौन सा सही है इसमें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश में दूसरा रैंक है, तो नहीं। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, तो नहीं। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 में बनाई गई थी। झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई थी, तो हाँ झारखंड की औद्योगिक नीति पार्क 2015 में बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 और 2 सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है। तो सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है दोस्तों। तो झारखंड में औद्योगिकरण नीति के लिए सरकार ने कुल 16 नीतियां बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की स्थापना कब की गई थी। तो झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी। तो झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इसके बारे में विचार करना है। इस नीति की घोषणा 2009 में की गई थी, तो हाँ यह नीति 2009 में की गई थी घोषणा। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो हाँ। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 6 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है, तो हाँ। प्रत्यार्पण पुनर्रूपेण स्वैच्छिक है, तो हाँ। तो इनमें से सभी सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीवीटी-जी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है। तो इस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, तो हाँ 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना है, तो हाँ यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवार को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा, तो नहीं। इसके अंतर्गत 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलेगा, तो नहीं दोस्तों। यह लाभुक के घर घर पहुंचा दिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह संरचनात्मक सुविधा का विकास करना है, तो हाँ। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना है, तो हाँ ये सही है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है, तो हाँ। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है, तो हाँ यह बोर्ड की स्थापना की गई है, तो इसका सही उत्तर इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया टीआरएफ की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 20 नवंबर 1962 को की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के अंतर्गत डीवीसी हाइडल पावर प्लांट की स्थापना कुल स्थापित क्षमता कितनी है। तो इसकी कुल स्थापित क्षमता 147.2 मेगावाट है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को
जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? तो इसके पास कुल 7,199.51 एकड़ भूमि है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो यह नीति 2016 को रघुवर दास के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलान करना है। इसमें मिलान करना है तो HUDC हुडको कहाँ पे स्थित है? तो यह अशोकनगर रांची में स्थित है। तो इसका ए का 3 हो जाएगा। और वेदांत लिमिटेड कहाँ पे है? तो वेदांत लिमिटेड हरमू रांची में स्थित है। तो इसका बी का 2 हो जाएगा। और डालमिया सीमेंट भारती लिमिटेड बालाडी बोकारो में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 2 और 3 का सी का 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्र के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो यह कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्र में लाया गया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा लाया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? इसमें सत्य कथन नहीं है, उसे चुनना है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है? तो नहीं, ये गलत है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं। तो हाँ, इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही अतिरिक्त सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। तो हाँ, योजना MNREGA के तहत चलती है। तो हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे बढ़ते हैं। PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2017 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसके बारे में पूछा गया है। ये अस्पताल ग्रामीण इलाके में है। तो हाँ, रिंची ट्रस्ट NGO रांची के जोन्हा एक मेसो अस्पताल चलाता है। तो हाँ, इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है? तो नहीं, इसमें शायद 5 रुपया लिया जाता है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। तो हाँ, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो जामताड़ा में न्यूनतम क्षेत्रफल वन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है?
तो यह कौन सी योजना है? तो रीडिंग विश्वविद्यालय है? तो नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान है? तो नहीं। लीड्स ऑट्स यूनिवर्सिटी है? तो हाँ, यही है। लीड्स ऑट्स यूनिवर्सिटी के द्वारा मरांगकोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। इनमें से तीनों शामिल है, जबकि ये तीसरा शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो कौन सी सेंचुरी सबसे पहले हुई है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलामू सेंचुरी, पलामू। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोस्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो कहाँ पे यह स्थापना किया गया है? तो यह स्थापना पेटवार बोकारो में किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है? तो दूसरा झरिया के बाद उत्तरी कर्णपुरा कोयला भंडारण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत टोटल 4.2% है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। तो हाँ, ये सही जवाब हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला है ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मानव जनित गतिविधियाँ। इनमें से सभी कारण हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य जल नीति 2011 के बारे में पूछा है। तो यह CHG उत्सर्जन को कम करता है? तो नहीं। प्रकृति आपदा के प्रति भेद्यता को कम करना इसका नीति है? तो हाँ है। जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है? तो नहीं करता है। संस्था की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है? तो नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि पहाड़ी इलाका होने के चलते यहाँ नहर सिंचाई की सुविधा नहीं बन पाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो ये इसके अंतर्गत कौन सी योजना नहीं है? राज्य नीति भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना इसके अंतर्गत है। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं शमन करना इसके अंतर्गत है। सभी जिलों में सामाजिक बुनियादी शुरू करना इसके अंतर्गत ये नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। 1991 से 2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई है? तो हाँ। 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई है? तो नहीं, ये गलत है। 2001 से 8 में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई है? तो हाँ। राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया है? तो हाँ, देखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इसका अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के बारे में पूछा गया है।
इसके अंतर्गत कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना इसका उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्यों के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया? तो यह आंध्र प्रदेश के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह राज्य संचालित समिति इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? तो यह योजना 30 जून 2008 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो कौन सी जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो यह सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन योजना के लिए चुना गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अंतर्गत सबसे अधिक था? तो यह धनबाद जिले में सबसे अधिक था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा मिला है? तो यह 2019 के अनुसार सबसे स्वच्छ राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया गया है। वह कौन सा जिला है? तो वह साहेबगंज जिला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। झारखंड के खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि के लिए चलता है? तो यह वर्षा की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष 30 सितंबर तक चलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदार वर्ष 2019-20 पर में है। तो वर्ष 2019-20 में कितने प्रतिशत है? तो यह 49% है। अगला प्रश्न है। भारत सरकार ने 150 एकड़ क्षेत्र में कुल 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ मंजूर की गई है? तो प्लास्टिक पार्क की स्थापना देवघर जिले में मंजूर की गई है। अगला प्रश्न है। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY कब चालू की गई थी? तो यह योजना अगस्त 2019 में चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। तो वह राजा था। प्रताप राय ने नागवंशी राज्य की स्थापना सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहा जाता है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढोकलो शोहर प्रशासनिक व्यवस्था में डैश आदिवासी से संबंध है। तो कौन आदिवासी से संबंधित है? तो खड़िया आदिवासी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा एक प्रकार का कठोर सजा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंद्रा वंशी क्या है? तो सेंद्रा वंशी एगो शिकारी परिषद का नाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है। तो मुंडा गांव में पंचायत की बैठक अखड़ा में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो यह कौन सी जनजाति है? तो यह बिरजिया जनजाति है, जो कि झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति में शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? तो खेरवार आंदोलन का नेता भागीरथ मांझी था, जो कि 1874 को किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो वह नेता थे कार्तिक उरांव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दान नहीं है? तो बीपी केसरी जी के अनुसार इनमें से भूमिहार सदान के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो झारखंड से क्षेत्र स्वशासी परिषद ने 9 अगस्त 1995 को शपथ लिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाए डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, झारखंड हमारा है और दीकुओं का को जाना पड़ेगा? तो यह नारा कौन सी पार्टी का था? तो यह नारा झारखंड पार्टी का था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो समुदाय में वधुमूल्य को क्या कहा जाता है? तो हो समुदाय में वधुमूल्य को गोनोम कहा जाता है। गोनोम टाका माने वधुमूल्य को गोनोम टाका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो यह विभूति था ठेबले उरांव, जो कि छोटानागपुर उन्नति समाज में शामिल था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो डोम्बारी बुरु बिरसा उलगुलान से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों ने कुसुम और यसन आदि पेड़ों पर रेशम के लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। तो इस कर का क्या नाम था? तो इस कर का नाम था दलकट्टी कर, जो कि किसानों से लिया जाता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्रकार के रूप में करता था? तो बेरू गोसाई की पूजा सूर्य भगवान के रूप में करता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है?
तो आप लोग जानते होंगे कि झारखंड के सरहुल त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो इनमें कौन सा आभूषण पारंपरिक नहीं है? तो हंसली पारंपरिक आभूषण है, तरका है, तरपत है। पहला इन लोगों का पारंपरिक आभूषण नहीं है, जो कि यह एक मापतौल की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो कर्मा नृत्य के दो प्रकार खेमटा एवं भिनुसारी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो झारखंड के सिमडेगा जिले में रामरेखा धाम है, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान प्रभु राम वहाँ पर वनवास के दौरान 2 बार आए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमडेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहा जाता है? तो इस परंपरा को सोसोबोंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटुरा कहानी जो कि मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? तो मटुरा कहानी के लेखक हैं मेनास अडेया जी मटुरा कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए फादर कामिल बुल्के को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुस्तक डस्ट एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, जो कि 1874 से 1901 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं के.एस. सिंह, इसके लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हो लोगों के को लड़का कोल किसने कहा था? तो हो लोगों को लड़का कोल एस.आर. टिकेल ने कहा था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक एल.एस.ओ. मेली जी हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी संकाय उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। इनमें से कौन सा सही उत्तर है? चलिए पढ़ते हैं। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसे सहयोग से स्थापित किया गया है? तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो UNDP के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि ईसा मसीहा की जीवनी को 1963 में नागपुरी में किसने लिखा था? तो यह नागपुरी में लिखा था फादर पीटर शांति नवरंगी ने नागपुरी में इसका जीवनी लिखा था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो इस खेल के संबंध में विचार करना है।
इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था। तो हाँ, इसका आयोजन 2011 में रांची में किया गया था। अगला स्टेटमेंट है, इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था। तो हाँ, इसका शुभंकर छुआ था। झारखंड इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए हैं। तो हाँ, झारखंड ने इस खेल में 33 स्वर्ण पदक जीते थे। झारखंड में ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो नहीं, तो झारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो झारखंड ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है। तो किससे संबंध है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज? तो यह सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंधित है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो यह पहला एक दिवसीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है इसमें। चलिए सुमेलित करते हैं। खिलाड़ी का नाम दिया है और संबंध खेल का भी नाम दिया है इसमें। सिल्वानु डुंगडुंग का संबंध किस खेल से है? तो सिल्वानु डुंगडुंग का संबंध हॉकी से है। और शुभ लक्ष्मी का संबंध किस खेल से है? तो शुभ लक्ष्मी का संबंध क्रिकेट से है। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किससे है? तो प्रेमलता अग्रवाल का संबंध पर्वतारोही से है। अरुणा मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें भी मिलान करने दिया गया है। स्टेडियम का नाम दिया है और स्थान का नाम दिया है। तो चलिए मिलाते हैं। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। मेकन स्टेडियम कहाँ पे है? तो मेकन स्टेडियम रांची में स्थित है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? तो यह स्टेडियम गुमला ज़िले में स्थित है। इंडोर स्टेडियम दुमका ज़िले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।